नमस्कार मित्रों, आप सभी मित्रों का मेरे चैनल सन्नी एस्ट्रो मित्र में हार्दिक स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि नई वीडियो बनाने का प्रोत्साहन मिलता रहे। आज का विषय लेते हैं। आज का विषय है चंद्रमा से बनने वाला केंद्राधिपति दोष। आपसे बहुत से लोगों ने गुरु और बुध से बनने वाले केंद्राधिपति दोष के बारे में सुना होगा, परंतु आज हम चंद्र से बनने वाला केंद्राधिपति दोष के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले केंद्राधिपति दोष क्या होता है, संक्षेप में जानने का प्रयास करते हैं। सौम्य ग्रह गुरु, बुध, शुक्र, चंद्र, ये 4 सौम्य ग्रह होते हैं। ये 4 सौम्य ग्रह गुरु, बुध, शुक्र, चंद्र यदि मार्केश होकर केंद्र के स्वामी होते हैं तो इनको शुभ फल प्राप्त न होकर ये केंद्राधिपति दोष का निर्माण कर जाते हैं। लगन अनुसार इन ग्रहों को केंद्राधिपति दोष लगता है। ये 4 सौम्य ग्रह अगर केंद्र के स्वामी के साथ साथ मार्क भाव के स्वामी भी होते हैं, मार्क भाव से अभिप्राय है दूसरे भाव और 7वें भाव के स्वामी, इसलिए इन सौम्य ग्रहों का केंद्र भाव के साथ साथ सप्तम भाव का स्वामी होना भी अनिवार्य है, क्योंकि सप्तम भाव केंद्र का भाव भी है और मार्क भाव भी है। इसलिए अगर इसका संबंध सौम्य ग्रह से बनता है तो केंद्राधिपति दोष का निर्माण होता है। आज इसी कड़ी में हम चंद्र से बनने वाले केंद्राधिपति दोष के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, 12 लगनों में से सिर्फ एकमात्र ऐसा लगन है जिसमें चंद्रमा का केंद्राधिपति दोष बनता है। वो कौन सा लगन है, इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। मित्रों, चंद्र से बनने वाला केंद्राधिपति दोष सिर्फ एक ही लगन में बनता है, जिसका नाम है मकर लगन। मकर लगन में ही चंद्रमा का केंद्राधिपति दोष बनेगा। आखिर इस लगन में ये क्यों बनता है, आइए जानने का प्रयास करते हैं एक उदाहरण कुंडली के माध्यम से। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये मकर लगन की कुंडली है। मकर लगन में सप्तम भाव का स्वामी चंद्रमा होता है। सप्तम भाव मार्क भाव है, सप्तम भाव केंद्र का भाव है। सप्तम भाव का स्वामी 10वें भाव में विराजमान है, जिस कारण यहाँ पर केंद्राधिपति दोष का निर्माण होता है। आगे बढ़ने से पहले आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि चंद्रमा का केंद्राधिपति दोष सिर्फ 10वें भाव में ही बनेगा। मकर लगन में सिर्फ चंद्रमा का केंद्राधिपति दोष 10वें भाव में ही बनेगा, क्योंकि सप्तम भाव में कर्क राशि आती है। अपने ही भाव में कोई भी ग्रह केंद्राधिपति दोष का निर्माण नहीं करता है। चतुर्थ भाव में इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि चंद्रमा का ये कारक भाव है। लगन भाव में चंद्रमा का केंद्राधिपति दोष नहीं बनता है, किसी भी ग्रह का नहीं बनता है, क्योंकि उसकी दृष्टि सप्तम भाव पर होती है, तो यहाँ पर भी केंद्राधिपति दोष नहीं बनेगा। इसलिए इस कुंडली में सिर्फ 10वें भाव में ही केंद्राधिपति दोष का निर्माण होगा। जिस जातक की ये जन्म कुंडली है उसको प्रोफेशनल लाइफ में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बहुत सारी मेहनत करने पर भी उचित परिणाम हासिल नहीं हो पा रहा। काफ़ी मुसीबतों और कष्टों का सामना करना पड़ रहा है। अगर लगन कुंडली को ध्यान से देखा जाए तो बहुत से अच्छे योग दिखाई देते हैं। गज केसरी योग, मंगल उच्च का, गुरु की दृष्टि चंद्रमा पर, शुक्र स्वराशि का, बहुत सारे और भी अच्छे योग हैं। अगर वैसे देखा जाए तो कई बुरे योग भी सामने आ जाएंगे, परंतु हमारा अभी मुख्य लक्ष्य चंद्रमा के केंद्राधिपति दोष के बारे में चर्चा करना है, इसलिए हम सप्तम भाव के स्वामी पर विशेष रूप से ध्यान देंगे। तो इस कुंडली में चंद्रमा का केंद्राधिपति दोष बनता है, तो इसका निवारण कैसे हो, इसके लिए क्या करना चाहिए। जब भी केंद्र भाव के अधिपति भगवान विष्णु जी होते हैं, केंद्र भाव के अधिपति भगवान विष्णु जी होते हैं, जब भी केंद्राधिपति दोष की दूषित ग्रह की दशा या महादशा आती है तो हमें भगवान विष्णु की निरंतर आराधना करनी चाहिए। यहाँ पर चंद्रमा तुला राशि में विराजमान है, जो शुक्र की राशि है, इसलिए इस जातक को लक्ष्मी नारायण की विशेष रूप से पूजा अर्चना करनी चाहिए। दोस्तों, अगर सौम्य ग्रह मार्केश नहीं होते हैं तो केंद्र के स्वामी होते हुए भी उसे केंद्राधिपति दोष नहीं लगता है। जैसे कर्क लगन और सिंह लगन में शुक्र केंद्राधिपति दोष का निर्माण नहीं कर पाएगा, और तुला लगन में चंद्रमा 10वें भाव का स्वामी होता है। उस तुला लगन में भी कोई भी ग्रह केंद्राधिपति दोष का निर्माण नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका सप्तम भाव से कोई संबंध नहीं बनता, क्योंकि चंद्रमा सप्तम भाव का स्वामी नहीं होता। इसलिए तुला लगन में भी चंद्रमा केंद्राधिपति दोष का निर्माण नहीं करेगा। सिर्फ मकर लगन में ही चंद्रमा का केंद्राधिपति दोष होगा। तो मित्रों, इस वीडियो में हमने जाना कि कैसे केंद्राधिपति दोष का निर्माण होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।